जब लीना ने रेलवे स्टेशन चौक पर स्कूटी रोकी तो उस वक्त शाम के 6 बजे से ऊपर टाइम हो चुका था तथा आसमान में घने काले बादलों के घिर आने के कारण अभी से हल्का अंधेरा सा होने लगा था। हवाओं ने भी रफ्तार पकड़ ली थी, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया था। पिछले 2-3 दिनों से टीवी पर तूफान के पश्चिमी समुद्र तट से टकराने की खबरें भी अखबारों, न्यूज चैनलों में लगातार आ रही थीं, जिनमें 1-2 दिन में ही कभी भी तूफान के आगमन की संभावना व्यक्त की जा रही थी। वैशाली नगर पश्चिमी तटरेखा पर मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर समुद्र तट से लगा हुआ एक छोटा शहर था, जिसे केवल वैशाली नाम से भी जाना जाता था। वैशाली में क्राइम रेट काफ़ी कम था और यहाँ के लोग खुद को शांति प्रिय समझते थे और अपने शहर को शांतिपूर्ण बनाए रखने में हर संभव योगदान देने की कोशिश भी करते थे, जिसके परिणामस्वरूप आमतौर पर वैशाली नगर का माहौल शांत ही रहता था और यहाँ रहने वाले जीने के पूरे मजे लूट रहे थे। ये क्या, लीना द्वारा स्कूटी को चौक पर ही रोक दिए जाने पर पिछली सीट पर बैठी सौम्या ने प्रतिरोध किया। रेस्टोरेंट तक तो छोड़, कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से रेस्टोरेंट? 4 कदम दूर ही तो है, इतनी दूर चलकर नहीं जा सकती। स्कूटी होते हुए पैदल चलकर जाऊं तो और क्या, लड़कियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी को भूल रही है क्या? जिम्मेदारी? सौम्या हैरानी से बोली, क्या जिम्मेदारी? अपने आप को फिट रखने की, स्लिम ट्रिम रखने की, जिससे जब चाहे जिस बंदे को अपने इशारे पर उंगलियों की तरह नचा सकें। फिजूल बकवास मत कर, मौसम देख रही है, ऐसे मौसम में मुझसे पदयात्रा करवाएगी? मौसम मुझसे ज़्यादा तू देख रही है, मुझे पता है तुझे ऐसे मौसम में बहुत मज़ा आता है। अरे मेरी शेरनी, तुझे तो तूफान में भी मज़ा आता है मेरी लेडी थोर। चल चल, अब ज़्यादा बातें न बना, बहस का अंत नहीं होता। देख, आखिर सौम्या ही स्कूटी से उतर गई। यहाँ से सीधे घर जाना, ओके? इधर उधर घूमती मत रहना। नहीं, यहाँ से मैं सीधे अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड के घर जाऊंगी, जहाँ दोनों मिलकर खूब गुलछर्रे उड़ाएंगे। ज़्यादा बकवास मत किया कर, सौम्या ने झिड़का। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी छोटी बहन का सीक्रेट तो क्या, कैसा भी कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। वो लीना के मुंह फट होने की आदत से भी अच्छी तरह परिचित थी, जिसके चलते उसकी इन बातों की आदी हो चुकी थी। लीना कभी भी किसी के भी सामने कुछ भी बोल सकती थी। ये बात सौम्या ही नहीं बल्कि वो सारे लोग जानते थे जो लीना को जानते थे। अपनी जुबान पर काबू रखा कर जो मुंह में आता है बक देती है। ओके ओके, अब फिर लेक्चर शुरू मत कर देना। मैं चली घर। ठीक है, बाय। गाड़ी ध्यान से चलाना और तुम भी डेट का पूरा मजा लेना। उस बंदे पर थोड़ा रहम भी करना, बेचारे को पूरा पका मत डालना। जबरदस्ती की डेट है ये, सौम्या भुनभुनाई। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी। अरे क्यों ऐसे कर रही है भाई? आधे 1 घंटे किसी के साथ बैठ लेगी, बात कर लेगी, खाना खा लेगी, घूम लेगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। यहाँ ऐसी ही डेट होती है, खास तौर से डेट पार्टनर तेरी जैसी हो तो इतना भी बहुत है। ये हिंदुस्तान है, अमेरिका नहीं कि डिनर के बाद दोनों 2-2 ट्रिप मार लोगे। ट्रिप? सौम्या हैरानी से बोली। लीना बाईं आंख दबाकर धूर्ततापूर्वक हंसी। सौम्या का चेहरा लाल हो गया। वो लीना को बड़ी जोर से डांटने ही वाली थी, लेकिन लीना ने फुर्ती से बाय, सी यू लेटर कहते हुए स्कूटी आगे बढ़ा दी। सौम्या कुछ देर तक आग्नेय नेत्रों से लीना को आंखों से ओझल होते देखती रही। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने दिमाग से गुस्से को झटकने का प्रयास किया और गुड मील रेस्टोरेंट की ओर घूम गई। रेस्टोरेंट सचमुच वहां से कुछ ही दूरी पर था। मेन रोड पर थोड़ी ही दूर चलने के बाद सौम्या बनारसी बाजार जाने वाली सड़क पर मुड़ी तो गुड मील रेस्टोरेंट का नियॉन साइन वाला बोर्ड चमचमाता हुआ दिखाई देने लगा। सौम्या बहुत दिनों बाद किसी के साथ डेट पर जा रही थी। उसका डाइवोर्स हुए अभी करीब साल भर ही बीता था। वो अब भी अपने पिछले पति को पूरी तरह भुला नहीं सकी थी। वैसे भी उसे भुला देना असंभव सा ही लगता था। कपिल का ख्याल दिमाग में आते ही उसने सिर को झटका दिया, मानो कपिल के ख्याल को भी दिमाग से झटक कर निकाल रही हो। यो रेस्टोरेंट के गेट पर पहुंची ही थी कि अचानक उसे लगने लगा जैसे डेट पर आकर उसने बड़ी गलती कर दी थी। रेस्टोरेंट के पारदर्शी शीशे से अंदर का दृश्य साफ दिख रहा था। खूबसूरत शाम का एक असर ये भी था कि ज्यादातर टेबल्स भरी हुई थीं और उनमें कई जाने पहचाने चेहरे सौम्या को दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर विजय माधव, उनकी मिसेज और भी पता नहीं कौन कौन। दरअसल छोटे शहर में रहने का फायदा कहें या नुकसान, लेकिन वहाँ ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते थे।
सौम्या स्वभाव से अंतर्मुखी होने के कारण भले ही ज़्यादा लोगों से वास्ता रखना पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी सोसाइटी के रूल तो उस पर भी लागू होते थे और इस बात को वो भी अच्छी तरह समझती थी। वो लीना की तरह बिंदास और किसी कमेंट को आसानी से नज़रअंदाज करने वालों में से नहीं थी। ऐसी चीज़ें उससे चिपक जाती थीं और वो घंटों उनके बारे में सोचती रहती थी। जिन परिस्थितियों में करीब साल भर पहले उसका और कपिल का डाइवोर्स हुआ था, उसे शहर के लोग अब तक भूले नहीं थे। वैसे भी बहुत से लोगों को गॉसिप करने के लिए मसाला चाहिए होता है। दूसरों की जिंदगी में झांकने और उन पर उंगलियां उठाने के लिए उधार खाए बैठे ऐसे लोगों को किसी की निजी जिंदगी से जुड़ी बातों को सरेआम उछालने में पल भर की भी देरी नहीं लगती और सौम्या बिल्कुल नहीं चाहती थी कि डेट पर जाने जैसी किसी चीज़ को लेकर लोग फिर बातें बनाएं, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाएं। उसने मन ही मन लीना को लानत भेजी, जिसने ये डेट फिक्स करवाई थी। सौम्या अब भी रेस्टोरेंट के गेट पर ही थी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अब भी मौका है, उसके दिमाग ने कहा, वापस लौट जा। उसने रेस्टोरेंट के ग्लास डोर से अंदर झांका। सब लोग अपने आप में बिजी थे। वो वापस जाने के लिए चुपचाप घूम गई। सरप्राइज! सामने मेन रोड की जगह उसे अर्नव का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। अर्नव मेहरा उसके एक्स हस्बैंड कपिल मिश्रा का जिगरी दोस्त था। वो एक 6 फुट से भी ऊंचे कद का हट्टा कट्टा आदतन क्लीन शेव्ड रहने वाला नौजवान था, जो किसी हॉलीवुड हीरो जैसा दिखता था। कपिल ने ही सौम्या की मुलाकात अर्नव से करवाई थी। अर्नव के हंसमुख व्यवहार और जिंदादिली के कारण सौम्या उसे काफी पसंद करती थी। कपिल और सौम्या का रिश्ता टूटने के बाद उसकी अर्नव से बहुत ही कम मुलाकात होती थी, लेकिन अर्नव हमेशा उससे उसी उत्साह के साथ मिलता था जैसे पहले मिलता था। कपिल से डाइवोर्स के समय अर्नव शहर से बाहर था और काफी समय बाद लौटकर आया था। वापस लौटने पर जब उसे उनके डाइवोर्स का पता चला तो उसने दोनों को ही इस कर्म के लिए जमकर झाड़ लगाई थी। लेकिन ऐसा सिर्फ एक बार हुआ। उसके बाद वो कम से कम सौम्या को तो इस सिलसिले में कुछ नहीं कहता था और न ही उसने कभी सौम्या को ऐसा लगने दिया था कि कपिल से रिश्ता टूट जाने के बाद उसकी और सौम्या की दोस्ती में कोई फर्क आ गया हो। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।